हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 2 है, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, रोया, छोड़ा माँ को, छोड़ा आइटम को, एक बार फिर दिल जीता लोगों का। क्लियर? तो शाहरुख खान ने जब स्टार का ऑप्शन चालू किया था तो उसके बाद उसको ऑप्शन नहीं मिला तो बहुत रोया था। रोया में RO, दैट इज फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, RO रोया। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज एंड अदर इनकम, RO रोया। क्यों रोया था? बिकॉज वो सबको छोड़ के आया था, अपनी माँ को, अपने आइटम को, दैट इज छोड़ा माँ को, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ यार तुम लोग यार कसम से, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड WIP बराबर है। ठीक है, समझ में आया ये? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ चेंज इन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी में फिनिश और WIP इधर आता है, यहाँ पे रॉ मटेरियल, यहाँ पे फिनिश गुड्स और इन्वेंटरी। एक बार फिर दिल जीता लोगों का, EFDO, ई एक बार, एम्प्लॉय बेनिफिट, फिर मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट, दिल डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, O लोगों का L साइलेंट है, O से चालू होता है, O फॉर अदर एक्सपेंसेस बराबर है। इनकम में एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, माइनस टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मेट है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में सम नंबर जो मेरे पास इधर पड़ा, ये टेक्स्ट बुक जो भी है इसके अंदर अपने को पेज नंबर 51 सम नंबर 12 है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द फॉलोइंग बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ VP शुगर लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2017। सेल्स ऑफ शुगर ब्रैकेट में नेट ऑफ एक्साइज, सेल्स क्या रहेगा? इनकम। तो ये कौन सा इनकम रहेगा? बिजनेस का इनकम। बिजनेस मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसका पहला शेड्यूल बना रहा हूं मैं, शेड्यूल नंबर 1, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या तो ऑपरेटिंग ऑपरेशन दिया हुआ यहां पे, ऑपरेशन। चलिए इसके अंदर क्या आ जाएगा? तो सबसे पहला सेल्स आ जाएगा। चलिए सेल्स लिख देते। कितना दिया है सेल्स? देखो क्वेश्चन में सेल्स दिया है 70,66,041। समझ में आइए? फिर आगे दिया है अदर ऑपरेटिंग इनकम, वर्ड दे दिया ऑपरेटिंग इनकम, अदर इनकम नहीं है, अदर ऑपरेटिंग इनकम है, वो इसी में आएगा। बिकॉज यहां पे जो भी इनकम होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होगा। तो यहां पे आपको दिया है अदर ऑपरेटिंग इनकम, तो इसी के अंदर आ जाएगा अदर ऑपरेटिंग इनकम्स। कितना है जी? 1616 समझ में आया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 शेड्यूल बनाने के आपको, और जिसके अंदर जो चीज जाने वाला है वो खाली लिखने का। जैसे फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग मैंने बताया था, इधर भी वही काम करना है, क्योंकि देयर इज नो एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। आगे दिया है अदर इनकम। अदर इनकम कौन से शेड्यूल में जाएगा? सेकंड शेड्यूल में। यहाँ पे अदर इनकम का शेड्यूल यानी कि नोट्स टू अकाउंट बना रहा हूं मैं, ये नोट्स टू अकाउंट बन रहा है। अदर इनकम, अदर इनकम में सबसे पहला क्या दिया है? तो फर्स्ट दिया है अदर इनकम के नाम से ही दिया गया है। अब इसका शेड्यूल बनाएंगे तो भी चलेगा, नहीं बनाया तो भी चलेगा, डायरेक्टली इधर लिख सकते, बिकॉज सिंगल है वो, सिंगल किधर भी जा सकता है, डबल वाले को टेंशन है, उसका शेड्यूल बनता है। समझ में आता है? बराबर। तो ये अदर इनकम का शेड्यूल बनाना है तो बनाओ, नहीं तो डायरेक्टली अदर इनकम को मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। कितना है जी? 30,088 बराबर है। बात समझाइए? नोट्स टू अकाउंट्स क्यों नहीं बना समझाना, बिकॉज अकेला है वो। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कौन सा शेड्यूल? नेक्स्ट शेड्यूल बन जाएगा बराबर है। तो तीसरा शेड्यूल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब ये भी सिंगल है, सीधा बोल दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है, इसका मकसद ही वो फाइंड करना है। ये भी सिंगल है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। कितना है जी?
30,81,842 842 समझ में आ गया। नेक्स्ट जी उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स WIP, मतलब चेंज इन इन्वेंट्री है नहीं, चेंज इन आइटम मतलब चेंज इन इन्वेंट्री है ना। अब सवाल है यहाँ पे इंक्रीज बोला है, क्या करेंगे, इंक्रीज है तो लिख देंगे ना सर इंक्रीज, सबर। इंक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब पिछले टाइम 10 लाख था, अभी 12 लाख हो गया, मतलब 2 लाख का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज को हम लोग माइनस करते, डिक्रीज को हम लोग प्लस करते। वापस इंक्रीज हो रहा है मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब आपको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे माइनस में अमाउंट आएगा पॉजिटिव। अगर डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो भाई एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है मतलब इनकम हो रहा है, तो इनकम क्या होगा, माइनस होगा। बात समझा, बिकॉज दिस इज योर एक्सपेंस ना, तो एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए, डिक्रीज, इनकम क्या होना चाहिए, इंक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब माइनस होगा, समझा। वापस एक बार आयुष में क्या बोल रहा हूं, दिस इज योर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बट इंक्रीज हो रहा है मतलब माइनस, समझा क्या। यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिया है, कितना दिया है, 6,96,688। अकेला सिंगल, शेड्यूल बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। बात समझ में आया क्या, चलिए, मतलब नोट्स टू अकाउंट के अंदर नहीं लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद क्या है जी, सैलरीज एंड वेजेस, किधर जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट में, एम्प्लॉय बेनिफिट में। और कुछ है क्या सैलरी से रिलेटेड, हाँ जी है, कॉन्ट्रीब्यूट। तो इसका शेड्यूल अपन बना लेते, ये चौथा तो बनेगा नहीं, पांचवा। अभी सीक्वेंस के हिसाब से जाऊं मैं तो यहाँ पे ना मैंने सेकेंड बनाया ना मैंने थर्ड बनाया, तो अब मेरा सेकेंड वन क्या बन जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट, नोट्स टू अकाउंट के अंदर। समझ में आया क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है, सैलरी है पहला, कितना है जी सैलरी, 19,426। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ एंड ग्रेचुइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब ये एम्प्लॉय के लिए हो रहा है ना, तो एम्प्लॉय बेनिफिट में ही जाएगा, कितना है, 2,50,000। क्या बात है, बाद में कर लेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में जाएगा। उसके बाद क्या है जी, एमोटाइजेशन, मतलब इसके लिए भी शेड्यूल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस, इसमें सबसे पहला है डेप्रिसिएशन, कितना है जी, 593। एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस 1 लाख। उसके बाद कहां जाएगा भाई, पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल अदर एक्सपेंसेस ना, बराबर है। तो यहाँ पे चौथा शेड्यूल बन जाएगा अदर एक्सपेंसेस, इसके अंदर सबसे पहला आएगा पावर एंड फ्यूल। फ्यूल कितना है जी, 15,312। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में ही जाएगा रेंट एंड रेट्स, बराबर है ना। चलिए कितना है, 21,246। वाह, फिर और कुछ, फाइनेंस कॉस्ट सिंगल है भाई, जो सिंगल है बेचारा टेंशन नहीं, कितना है, 768। उसके बाद टैक्स तो इधर आ जाएगा डायरेक्टली, कितना है जी टैक्स, 818। बुक में देखना बाबा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, पेड अप, उसका इससे कोई लेन देन है क्या, इग्नोर, समझा, बन गया तुम्हारा। अब खाली टोटल करो, लिखो इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डन। समझ में आया, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। इसका टोटल ले लेते हैं, इसका टोटल 71 नहीं 72 50 61 657, बराबर है क्या, तो इधर मैं लिखता हूं 72,61,657, इधर 7,69,426, बराबर है। ये कौन सा एक्सपेंस है, एम्प्लॉय बेनिफिट, 7,69,426। इधर आ जाएंगे 4,32,593, 4,32,593, तो ये डेप्रिसिएशन के अंदर आ जाएगा 4,32,593। समझ में आया क्या,
इधर आ जाते हैं, इसका टोटल ले लो। 558 20 ये आ गया तुम्हारा अदर एक्सपेंसेस 28,44,558। विनय भैया को कुछ समझ रहा है? अब इनकम का टोटल होगा, ये एक्सपेंस का टोटल होगा। यहाँ पे जो भी एक्सपेंस का टोटल आएगा इसे आप टोटल कहते हो एक्सपेंस का। इस टोटल को इनकम के साथ माइनस करेंगे तो अपने को जो आंसर आएगा वो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ में आया क्या? तो आप इनकम का टोटल एक जन बता दो। 7 लाख तो ऊपर 745 और एक्सपेंस का टोटल कितना है भाई? 2,16,818। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,16,818। तो ये ना टैक्स का अमाउंट 2,16,818। हाँ चलो अभी इसका टोटल ले लो। 30 लाख है। मैं बोलूं क्या अमाउंट? समझ रहा है ना? मैं बोलता हूं नहीं तो वापस कर रहे दो। 30,81,842 प्लस 80,22,875। पक्का ना? चलिए इन सब को खाली ऐड करना। अभी इसमें ये माइनस करोगे तो मेरे को तो लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है। हाँ ये माइनस करना है ना, 6 लाख इंक्रीज को माइनस करना है ना। तो आप ये और ये प्लस करके उसमें 6 लाख माइनस करो। 6,96,688 माइनस होगा, इंक्रीज है वो। बताओ 29,499 66 लाख 29,499 29,499 जो अमाउंट आया था उसमें से माइनस करके चेक करना ना। क्लियर? अब ये और ये माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 73,91,745 में 66,29,499 माइनस कर दो। 7 लाख सॉरी 7 लाख कैसे आएगा? 7,246। अब इसमें टैक्स कितना है? 2 लाख माइनस कर दो। 45,428 बराबर है 6 ना, तो 8 16। समझ में आया? सिंपल सा सम था, खाली पोस्टिंग करना था इसमें और कुछ नहीं। क्लियर है? और एक सम लेता हूं बट अभी एडजस्टमेंट वाला लेता हूं ताकि अपना और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। नेक्स्ट उसके बाद वाला इस सम है, सब में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो भी आपका अभी था उसके बाद वाला सम नंबर 13। ये था सम नंबर 12, अभी सम नंबर 13। चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन आपको। सेम प्रोसेस में क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड। पहले मैं एडजस्टमेंट रीड कर लेता हूं बिकॉज एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट जिसके ऊपर है उसी को सॉल्व करेंगे, बाकी आपको सॉल्व नहीं करना है। एडजस्टमेंट सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल किधर जाता है चैताली? रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल में जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किधर जाएगा? चेंज इन इन्वेंट्री में जाएगा। बात समझ में आया क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किधर जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहां जाएगा? चेंज इन इन्वेंट्री में। आप जब शेड्यूल बनाओगे तो उसके अंदर आपको प्रेजेंट करना है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, वेजेस और सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। सन्ड्री इनकम रिसीवेबल, देखो आपको क्वेश्चन में इनकम रहेगा, सन्ड्री इनकम उसको स्टार मार्क करके रखो, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर 50,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब डेटर्स को मार्क करना है बट डेटर्स क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको। बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए डेटर्स को मार्क करना है बट क्वेश्चन में डेटर्स नहीं है। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 40,000। देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस देखो लास्ट में मेरे को दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, उसको स्टार मार्क करके रखो, एडजस्टमेंट है। फिर आगे दिया मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स देखो आपका फॉर्मेट ये टैक्स पेड में चले जाएगा। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? रॉ मटेरियल वर्थ ₹30,000 में डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स वाज नॉट। रॉ मटेरियल मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में 2 एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स का, और फिनिश गुड्स पे तो एक ही है। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, इनकम के ऊपर एडजस्टमेंट है,
आरडीडी यानी कि बैड डेब्ट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है और बैड डेब्ट्स के बाद एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, बराबर है। चलिए फिर स्टार्ट करता हूं। खाली पोस्टिंग ध्यान रखना, अगर पोस्टिंग समझ गया तो काम खत्म है भाई। पोस्टिंग के अंदर सबसे पहला क्या है, देखो सबसे पहला है तुम्हारा सेल्स। सेल्स कहां जाएगा, इनकम फ्रॉम दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शेड्यूल नंबर 1 में बना देता हूं। रेवेन्यू, रेवेन्यू में अंडरलाइन करके मैं लिखता हूं सेल्स। कितना है सेल्स, 2 करोड़ 40 लाख। ये नया बनाया, ये आपका पहले सम का हो गया। अब वापस से इधर बनाया ना कि सेकेंड सम कर रहे, तो उसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो 2 करोड़ 40 लाख आपको अमाउंट दिया है। जैसे आप ये बना रहे थे वैसे सेम वापस बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट दूसरे सम के लिए। उसके बाद क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, मतलब इसके बाद और एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए जगह छोड़ देता हूं। सेकेंड शेड्यूल अपना बनता है अदर इनकम्स के लिए, अदर इनकम का सेकेंड शेड्यूल बनेगा, थोड़ा जगह छोड़ दिया। तीसरा बना रहा हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल। किसका, पहला क्या अरे टोटल मतलब दोनों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बाद चौथा बनेगा चेंज इन इन्वेंटरी, चेंज इन इन्वेंटरी, ये हो गया। चेंज इन इन्वेंटरी के बाद बनेगा पांचवा एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद बनेगा फाइनेंशियल कॉस्ट, और उसके बाद बनेगा डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, और उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा अदर एक्सपेंस। ये थोड़ा बड़ा ही बनाना बिकॉज इसके अंदर ज्यादा एक्सपेंसेस लिखने पड़ते हैं। क्लियर है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेल हो गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किधर जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। इसका फॉर्मेट ही स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है जी, 20 लाख। नेक्स्ट उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यहीं पे आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10 लाख रुपए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ऐड हो जाएगा इसके अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है जी, कितना, 54 लाख। फाइन। नेक्स्ट उसके बाद परचेज रिटर्न, किस चीज का, इसी का रिटर्न रहेगा ना, तो हम इसी के अंदर माइनस कर देंगे लेस रिटर्न्स। कितना जी, 4 लाख। उसके बाद क्या है, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से माइनस होगा लेस रिटर्न्स 40 लाख, 40 लाख माइनस करेंगे। उसके बाद डिविडेंड जो मिलेगा वो ऑपरेशन का तो नहीं रहेगा, अदर इनकम रहेगा। तो भाई डिविडेंड 10 लाख। सन्ड्री इनकम अदर इनकम ही हुआ ना, बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या बात है, सन्ड्री इनकम, इसको मैं 10 लाख को डायरेक्टली आउटर कॉलम में डालता हूं। 1 मिनट, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था ना डिविडेंड पे, बट सन्ड्री इनकम के ऊपर एडजस्टमेंट है। कितना है सन्ड्री इनकम, 8 लाख या 80 लाख, भाई देख लो बराबर ऑफ वो 8 लाख है, कोई नहीं, 8 लाख। वेरी गुड कंचन। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या दिया भाई, आपका सेल्स सन्ड्री फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल। फ्रेट मतलब रॉ मटेरियल लाने का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसी में ऐड होगा। फ्रेट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 60,000। सैलरी वेजेस कहा जाएगा एम्प्लॉय में, सैलरीज एंड वेजेस। इसे मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बराबर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ये भी इसी में जाएगा। एक लाइन छोड़ देता हूं, फिर बोनस लिख लेता हूं। बोनस टू एम्प्लॉय कितना है, 1,60,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है विनय। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय तो नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं, फाइनेंस नहीं, कुछ नहीं, तो किधर जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में। तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन 16 लाख, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद क्या है,
जितने भी डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन में ही जाने वाला है। प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर, मैं साथ में लिख रहा हूं, आप अलग अलग लिखना, अमाउंट डायरेक्टली बोल दो। टोटल 18 लाख। चलिए क्या बात है, बढ़िया है। फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया से आपने कोई लोन वगैरह लिया था, उस पर इंटरेस्ट भरे, मतलब ये कौन सा है, फाइनेंशियल कॉस्ट है। क्या बात है, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? नहीं जी, 14 lakhs। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहां जाएगा? रिपेयरिंग खर्चा है ना, कौन सा है, अदर एक्सपेंसेस। वेरी गुड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,60,000। क्या है? ए रुक बोल। इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस एक्सपेंसेस कहां जाएगा? बोल बेटा, तू बोल। कंचन, कंचन बोलेगी, कंचन को बोल। कंचन क्या लिखा वो? वेरी गुड, राइट बोली तूने। स्वाति बोल। इंश्योरेंस प्रीमियम कहां जाएगा भाई? इंश्योरेंस, सही जा रहे हो, चलो। इंश्योरेंस बताओ कितना है? 60,000। ये कोविड का असर बोलते इसे, इंश्योरेंस। आगे कहां जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 80,000। आयुष, उसके बाद क्या दिया? कहां जाएगा भाई? रेंट रेट्स 40। विनय भैया ध्यान दे रहे हो ना? बस बस, उसके बाद क्या है? ऑडिट फीस कहां जाएगा भाई? अदर एक्सपेंसेस में ही जाएगा, क्योंकि अपने को स्पेसिफाई थोड़ी किया है ऑडिट फीस किसका है, बिजनेस के लिए, तो बिजनेस का अदर एक्सपेंसेस है। वेरी गुड। एयूडी ऑडिट फीस 1 लाख। एडवर्टाइजमेंट, कोई एडजस्टमेंट है क्या? एडवर्टाइजमेंट इनर कॉलम में कितना? इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस यहीं पे आ जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके अलावा कुछ? पोस्टिंग डन। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, COM में आ जाएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है जी? 1 लाख के 10 लाख? 10 लाख। ओके, 10 लाख माइनस करेंगे, ब्रैकेट में डालना है तो माइनस। उसके बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये इधर ही आ जाएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितना है? 12 लाख। अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंक्रीज बोलते हैं। नेगेटिव आंसर है ना, पहले 10 था, 12 मतलब 2 लाख इंक्रीज हो तो माइनस में जाएगा। बात समझ में आया क्या? इसे इंक्रीज कहते हैं। समझ में आया क्या? 10 में 12 माइनस किया तो माइनस 2 लाख आया, इंक्रीज इन द इन्वेंट्री। समझ में आया? माइनस। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग यार प्रीपेड लेस बचपन से करते आ रहे, बचपन मतलब 11वीं के बचपन से, 11वीं के बचपन से बोल रहा हूं मैं। आउटस्टैंडिंग यार प्रीपेड लेस है तो भाई सैलरीज में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 1 लाख। सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट, लेकिन सबर, हम फाइनल अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं क्या? हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस तो इधर एक ही इफेक्ट देंगे। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस जब, सॉरी बैलेंस शीट जब बनेगा तब सोचेंगे अरे आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटीज कौन सी? करंट लायबिलिटीज। समझ में आया? तो जो करंट लायबिलिटीज का शेड्यूल बनता है उसके अंदर वो जाएगा। समझ में आया? ट्रेड पेबल वगैरह जो शेड्यूल बनता है ना उसके अंदर इसका पोस्टिंग होता है। समझ में आया? जब कंप्लीट फाइनल अकाउंट आएगा तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट का फॉर्मेट और शेड्यूल यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स बना देंगे। नोट्स टू अकाउंट में कितने? इधर के 8 और उधर के 16। समझ में आया? ये तुम्हारा कंप्लीट एक फाइनल अकाउंट है। उधर 19, इधर 8, इधर 26, बस खुश 27, बस हिसाब करने बैठी है, पूरी अकाउंटेंट बनेगी। यहां तक क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? चलो ठीक है, इग्नोर मारो इसको। इनकम रिसीवेबल वॉज ₹50,000। इनकम रिसीवेबल क्या बोला है? मिलने का बाकी है, मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा भाई, ऐड
आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीवेबल कितना 50 बराबर है सर। एक ही इफेक्ट, हाँ दूसरा बैलेंस शीट में देख लेंगे। उसके बाद कितने 50,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट। बैड डेट्स मतलब लॉस होएगा, लॉस होएगा तो कहां जाएगा अदर एक्सपेंसेस में बैड डेट्स 50,000। सर इसका दूसरा इफेक्ट काहे सोच रहे हो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट मतलब माइनस करेंगे लेस रीपेड कितना है जी 40,000। इसका दूसरा इफेक्ट काहे सोच रहे हो मत सोचो समझे। मेकअप प्रोविजन तो मेक अ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स 4 lakhs बाय प्रोविजन फॉर टैक्स खत्म। अब क्या बचता है भाई शेड्यूल का टोटल करो एक एक करके शिफ्ट करो और सबका नोट लिखते रहो। पहला आएगा 2 करोड़ 2 करोड़ आएगा इसका आंसर 40 लाख माइनस कर दिए ना तो 2 करोड़ मतलब 200 lakhs बराबर है। तो ये आपका फर्स्ट शेड्यूल में 1 में आ गया। हाँ जी हाँ वो भी एडजस्टमेंट बाकी है ना आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है। रॉ मटेरियल 30,000 का डिस्ट्रॉय बाय फायर मतलब रॉ मटेरियल निकल गया माइनस करेंगे लेस रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड कितना जी ये माइनस करोगे आप 30,000। अब ये शेड्यूल पे अपन बाद में आते हैं यहाँ पे आते 80 + 50 मतलब 8,50,000 10 लाख प्लस 8,50,000 18,50,000 50,000 ना 18,50,000 ना तो यहाँ पे आएगा 18,50,000। इसका टोटल करेंगे 2 करोड़ 18,50,000 बराबर जा रहे। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पे आएंगे देखो 20 lakhs में 54 lakhs ऐड होगा माइनस 4 लाख तो इन शॉर्ट 70 lakhs कर देता हूँ डायरेक्ट। इतना तो आपको 20 और 50 70 लाख होगा। 70 लाख में 60,000 ऐड होगा 30,000 माइनस तो 30,000 ऐड करते 70 लाख 30 70 लाख 30 में 10 लाख माइनस करेंगे 60 लाख 30 चलिए ये 60,30,000 आ रहा है बराबर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आ जाएंगे मटेरियल में 60,30,000 बराबर है। चेंज इन इन्वेंट्री में माइनस में आ रहा है 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए माइनस में बराबर। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट यहां पे 1 लाख ऐड करना था 8 लाख में तो ये 9 लाख हो गया 9 और 10 लाख 6,000 60,000 1 लाख 60 था ना बराबर तो 10,60,000। फाइनेंशियल कॉस्ट अकेला है 14 lakhs शेड्यूल बनाया नहीं उसका। डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन 18 लाख। अदर एक्सपेंसेस का टोटल करना है बट से इसका टोटल कर लो 16 लाख 1,60,000 17 लाख 60 17 लाख 60 और 18 लाख 20 18 लाख 20 19 लाख 19 लाख 20 लाख 20 22 22 और 20 70 22 70 22 70 और 40 22 70 और 22 21 लाख 90 कर लो 21 लाख के आसपास रहेगा। माइनस करके 2 लाख दिया है मैंने। अच्छा इसमें राइट रॉन्ग नहीं है जो कर रही वो राइट ही है बस खुश हो जा। कितना आ रहा है जी 23 लाख 10,000 ठीक है 23,10,000 ठीक है 23,10,000। अब इसका टोटल लेना पड़ेगा एक्सपेंसेस का खाली ये 2 लाख माइनस 1 2 3 4 5 सब प्लस करके 2 लाख खाली निकाल दो तो यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएगा। हाँ जी बोलिए 23,10,000 बराबर है 70 40 10 होता है इतना मेरे को मालूम ही है। आगे का अभी ये टोटल कर लो 60 लाख 30 में 2 लाख चले जाएगा 10 60 ऐड होगा 14 18 23 ऐड करो कितना 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ 2 करोड़ तो कितना 124 100 124 1 करोड़ 24 लाख बोलते बेटा उसको। ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है तो टेंशन यही रहता है
कितने जीरो लगा कि क्या बोलना ये मालूम नहीं, इसमें से माइनस कर दो। अरे सबर 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 सबर, इसमें पहले ये माइनस करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दो। सबर, 4 जीरो है देखो, 94,50,000। अभी प्रोविजन फॉर टैक्स 4 लाख दिया है, देखो इधर आएगा 90,50,000। हाँ क्या है टेक्स्ट बुक के अंदर, क्या बोल रहे हैं 40 हो जाएगा। इधर? आपने करुण, मैं तो आपके ऊपर छोड़ दिया ना भाई, 70 40 10 होता है, इतना मेरे को मालूम था। ज्यादा लिखा, अभी कम कर देते, रुक, इसका टोटल बराबर करो खाली बस। 16 लाख कितना, कोई एडजस्टमेंट स्किप तो नहीं कर दिया ना? हाँ 30,000 मैंने स्किप किया है, कौन सा बता रहा हूं। ये जो रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ, बिजनेस के लिए लॉस हुआ ना, इसका लॉस का इफेक्ट तो यहाँ आएगा ना। एक याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस का कोई क्लेम नहीं है, मतलब इसमें और एक चीज आप ऐड करोगे, लॉस बाय फायर जो भी या थेफ्ट, कितना 30,000 और ऐड होगा, तो आपको 2,30,000 आया था ना, 23,30,000, तो इसका टोटल हो जाएगा 23,40,000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 23,40,000। कोई नहीं समझा? तो इसमें आपको अभी 30 कम हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा एक्सपेंसेस, तो 1,24,30,000 आएगा। देखो टोटल करके, क्योंकि ये आया था 30 बढ़ा दिया ना मैंने, पहले तो इतना ही प्रॉफिट था, अब 30,000 का एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो 30,000 और आपको आने वाला है। माइनस कर दो अब यहाँ पे 20, अभी 50 का 30 कम करो तो 20 आ जाएगा। सही है, समझ में आया? तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाइंड अप किया। नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट फाइनल अकाउंट छोटा छोटा लेंगे, मैं ज्यादा बड़ा सब नहीं लूंगा, एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट होगा। अभी फुर्सत मिला है तो अपन आराम से करेंगे, एक एक सम करेंगे लेकिन परफेक्टली करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।